हेलो अगेन, मैं आ गया हूँ आपके सामने विद द क्वेश्चन ऑफ द डे लेके. ओके, सो टुडे फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे आई गॉट दिस कोट फॉर यू. वी हैव नथिंग टू फियर बट फियर इटसेल्फ. सो द कोट इज़ गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. बहुत ही इनर मीनिंग है कोट की. किसी से डरना नहीं है सिवाय डर से. ओके, जब हमने डर पे काबू पा लिया, वी कैन विन एनीबडी, वी कैन विन एनीथिंग. ओके, so this was told by Franklin D. Roosevelt, renowned American president. Okay, तो हम लोग चलते हैं today's question of the day. In fact, today I have selected a data interpretation set for today. Okay, and this data interpretation set is specifically for SBI PO mains. Okay, so SBI PO mains is the agenda for today. Just a set, but हम लोग comprehensive भी करेंगे in my website, so do go through that, जहाँ पे हमने अच्छे अच्छे sets upload करके रखे हुए हैं. Okay, so or in the process of uploading. So when you do a data interpretation set, three things have to be kept in mind, which is data arranging, calculation speed and eliminating the options. Now ये थर्ड प्रेफरेंस पे रहना चाहिए, बिकॉज आप कैलकुलेशन में इतने वो हो जाते हैं कि आप देखते नहीं हैं. बट पहला काम है डेटा अरेंज और कैलकुलेशन स्पीड. इस पे थोड़ा फोकस करना, क्या कैलकुलेशन करें जिससे हमारा टाइम थोड़ा बच जाए. ओके, एंड थर्ड इज द एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस सेट प्रॉपरली. और डेटा इंटरप्रिटेशन सेट की खास बात ये होती है कि यू हैव टू द इंफॉर्मेशन अरेंज्ड वन आफ्टर द अनदर. दिस सेट, इसमें भी ऐसी ही कुछ बात है कि इंफॉर्मेशन एक के बाद एक निकल के आ जाती है, and then it becomes easy, okay, to do the set. Okay, so यहाँ पे क्या है, ये 5 बॉक्सेस हैं A B C D E, और हर बॉक्स में ग्रीन रेड ब्लू वाइट कलर्ड की बॉल्स हैं. ओके, एंड इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है. जो नहीं दिया हुआ है उसके क्लूज दिए हुए हैं यहाँ पे, एंड देन कुछ कुछ बाद में भी इंफॉर्मेशन आते रहते हैं इन द क्वेश्चंस. सो देन ओनली यू हैव टू फिल दिस वन अप. ओके, नाउ इन दिस सेट हम लोग एक एक करके निकालते हैं कि कैसे करेंगे. जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेलेक्टिंग 2 ग्रीन बॉल्स टू 2 वाइट बॉल्स फ्रॉम बॉक्सेस 476/267. तो मान लो अगर ग्रीन बॉल्स अगर G हैं बॉक्स ए में, एंड टोटल बॉल्स अगर T है, तो 2 ग्रीन बॉल्स सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, GC2, एंड टोटल ग्रीन 2 बॉल्स सेलेक्टेड फ्रॉम टोटल इज TC2. So this is the probability, and the ratio of the probability of 2 white balls. White balls कितने हैं, 90. So 90 में से 2 सेलेक्ट करने के 90C2, और probability निकालनी है तो by TC2. इन दोनों की रेशियो क्या है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन. इन दोनों की रेशियो क्या है, इट इज़ 476/267. ओके, so 476/267 is the answer here, is the calculation. तो अगर ये तो कट ही जाएगा. और GC2 क्या होता है, G इंटू G माइनस 1/2 × 1. यहाँ पे भी 90 इंटू 90 माइनस 1 यानी कि 89/2 × 1. ये तो आपको पता ही होगा GC2. तो ये और ये तो कट ही जाएगा. सो G इंटू G माइनस 1/90 × 89, दैट इज इक्वल टू 476/267. इससे इसको कैंसिल करिए, 3 टाइम्स चला जाता है. इससे इसको कैंसिल कीजिए, ये 30 हो गया. G इंटू G माइनस 1 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो इट कम्स आउट टू 476 × 30. अब मैंने आपसे कहा कैलकुलेशन स्पीड यहाँ पे. अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता है जहाँ पे G की वैल्यू निकालनी है, बट हम इस तरह से करेंगे नहीं. हम देखो दोनों में 1 का फ़र्क है, 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 1 का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत का फ़र्क है. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड दूँ और इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं. यहीं पे आपको प्रैक्टिस से आएगी. सो दिस बिकम्स 190 एंड दिस बिकम्स 120. तो अगर ये भी 1 का फ़र्क हो गया और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यानी कि G की वैल्यू तो 120 हो गई. ओके, सो ग्रीन बॉल्स कितने हैं, 120. तो जहाँ तक 120 ग्रीन बॉल्स हैं, एंड रेड बॉल्स बॉक्स सी में कितने हैं, 60. सो रेड बॉल्स इन बॉक्स सी एंड ग्रीन बॉल्स इन बॉक्स से 120 + 60. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो 180 आ चुका है. आप आगे कंफर्टेबल हो गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल गया है. लेकिन हम और भी डेटा निकाल लें ताकि आगे हमारा काम आए. Now total balls in box B is 2/3 of the total number of green balls in box A. Total number red balls in box B is
2/3 द ग्रीन बॉल्स इन बॉक्स है, सो रेड बॉल्स इन बॉक्स बी, सो ये 2/3 ऑफ 120, 2/3 ऑफ 120 कितना होगा, 80 होगा, so this will be 80 here. Ratio of the probability of selecting one red ball to one blue ball in box C is 2:5. Now अगर probability of selecting one red ball है और one blue ball in the same box है, that is nothing but the ratio of the number of red balls to number of blue balls. तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स की रेशियो जो होगी बॉक्स सी में वही होगी 2:5. ध्यान दो कि अगर एक बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर चूज करने का रेशियो दिया हुआ है, इट्स एज गुड एज सेइंग कि नंबर ऑफ रेड बॉल और नंबर ऑफ ब्लू बॉल की रेशियो दी हुई है. सो 60/b 2:5. तो अगर ये दुगना है, ये 30 है, तो ये भी 5 टाइम्स ऑफ 30 यानी कि b 150 होगा. सो दिस विल ब्लू विल बी 150. ओके राइट. ये मैं आगे के सेट्स के लिए कर रहा हूँ. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है. राइट. टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बॉक्स सी इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन बॉक्स डी. सो blue this will be 150 here. Okay, so this will be 150 here, and number of white balls in box C is 160. So this will be 160 here. So this is the answer. This is the first question and this is the table, partial table for the first question. Now अगले टेबल की ओर चलते हैं. I can fill up this thing. So I can fill up this one is this will be 120, this will be 120, this will be 80, this will be 150, this will be 150 and this will be 160. right. इतना तो मैंने भर लिया. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं. If the ratio of probability of selecting a green ball to selecting a red ball in box A is 12:11. So वन ग्रीन बॉल और वन रेड बॉल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी का रेशियो अगर 12:11 है, इट्स एज गुड एज सेइंग कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बॉक्स ए टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बॉक्स ए उसकी रेशियो भी 12:11 ही होगी. तो अगर ग्रीन बॉल्स इन बॉक्स ए वो 120 है और ये 12 है, तो ये 11 है, तो 110 तो होगा ही होगा. ध्यान दो अगेन कि प्रोबेबिलिटी, ये वर्ड्स कंफ्यूजिंग है. रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन ग्रीन बॉल, जब ए ग्रीन माने वन ग्रीन बॉल है, जो ही आपको वन ग्रीन बॉल आ गया, विच मीन्स यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स और नंबर ऑफ रेड बॉल्स की रेशियो है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन एंड रेड बॉल्स. ओके, अगर एक ग्रीन बॉल की बात आए तो. राइट. So which means this is B, so green ball, so red ball is how much? It is 110. And the ratio of selecting a white ball to selecting a blue ball from box A is 3:5. So white ball in box A to blue ball in box A is 3:5. तो यानी कि white ball in box A कितना है? It's as good as saying कि number of white balls in box A to number of blue balls in box A. राइट. तो ये वाइट बॉल इन बॉक्स है, दिस इज 90 है, तो ये 30 है. सो दिस विल बी हाउ मच? 150. सो ब्लू बॉल्स इन बॉक्स है, इट इज़ 150. हो गया क्वेश्चन. आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स से? ऐड करो. 12 + 11 23. हम पूरा 0 को हटाओ. 12 + 11 23, 23 38, 38 + 9 is 47, 47 is how much? 470. So answer for this question is 470. तो इस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस भी थे. चूँकि क्वेश्चन और डे है, मैंने सिर्फ एक अप्रोच बताई है ऑफ सॉल्विंग दी DI सेट. ओके, सो दिस अप्रोच विल मेक क्लियर एज टू हाउ टू गो अबाउट द DI सेट, पर्टिकुलर इन SBI PO मेंस, बिकॉज SBI POs में सिर्फ और सिर्फ DI ही रहता है एक पर्टिकुलर सेक्शन में. ओके, तो PO के प्रीलिम्स एंड ऑल द अदर सेट्स भी हमने हमारे पास है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट वी विल start with the mains because mains exam is coming near. Right, so accordingly we will approach the set accordingly. So thank you so much. हम और भी questions करेंगे. Do subscribe to our channel, the Logicalist, जहाँ पे we are getting all the videos, question a day, and for all the other information हमारे box में देख ली, description box में you will get all the details of posting the questions. Pause कर ले इस video, get suitable places अगर आपको समझ में नहीं है, and do write back with your feedbacks. Thank you so much.